वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑन अर्थ। हम इकोलॉजी की सीरीज को कवर कर रहे हैं, इकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो इसी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत सारे इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि कीस्टोन स्पीशीज, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज डाइवर्सिटी। लेकिन आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जो एक सब टॉपिक है अंडर द इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो एक लैंडस्केप है या जो एक इकोलॉजिकल एरिया है उसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब अगर हम फर्दर बात करें तो इसको स्पीशीज रिचनेस भी बोला जाता है। तो दो और टर्म्स हैं, एक तो है यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस। इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। जैसे यहाँ पे ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है, सी डी ई, जो एफ जी एच। तो मीन्स जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज होगी हम बोल सकते हैं कि उतनी ही ज़्यादा इस एरिया में स्पीशीज रिचनेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशीज ए बी सी डी ई एफ जी, तो मीन्स इस हैबिटेट में बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है। दूसरी टर्म है यहाँ पे स्पीशीज इवननेस। इवननेस का मतलब है कि जो हर एक स्पीशीज है इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जहाँ फिर इसे हम बोल सकते हैं अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज। अबंडेंस मीन कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो इवननेस जो स्पीशीज की है ये ज्यादा भी हो सकती है एक हैबिटेट में और कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो स्पीशीज की इवननेस है इसका क्या है कि जो ए स्पीशीज है इसमें 25 इंडिविजुअल्स हैं, बी में 22 हैं, सी में 27, डी में 27, ई में 27, एफ में 22 एंड जी में 25। तो नियर अबाउट इक्वल ही इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं सभी स्पीशीज में फ्रॉम ए टू जी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला सैंपल है इसमें स्पीशीज इवननेस बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरा हम देखें जो स्पीशीज इवननेस लो होती है, तो सपोज ए जो है इसमें 5 इंडिविजुअल्स हैं, बी में जो 20 इंडिविजुअल्स हैं, सी में 25 इंडिविजुअल्स हैं, जो डी है इसमें 6 हैं, देन जो यहाँ पे ई है इसमें 1 इंडिविजुअल है। तो मीन्स यहाँ पे जो स्पीशीज हैं इनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जब ऐसा ग्राफ एक आपको मिले इस तरीके की बार ग्राफ की फॉर्म में, तो ये होगा कि लो यहाँ पे जो स्पीशीज इवननेस है ये कम है, लेकिन इस ग्राफ में स्पीशीज इवननेस ज्यादा है। नाउ वाइटेकर डिस्क्राइब द स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्केल, मीन स्पेस के हिसाब से उन्होंने डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया था। तो इनमें आगे यहाँ पे इन्होंने एक अल्फा डाइवर्सिटी बताई थी। इसका मतलब है कि जो ए हैबिटेट है या फिर कोई भी एक सिंगल हैबिटेट हम उठा लें तो इसमें कितनी डाइवर्सिटी है। जो ए हैबिटेट में या किसी भी एक हैबिटेट में जो डाइवर्सिटी है उसे हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। जो यहाँ पे सेकंड टर्म है बीटा डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हैबिटेट्स को हम चूज करेंगे, पूरे हैबिटेट्स नहीं, बस उसमें से 2 या 3 हैबिटेट्स को हम चूज करेंगे और इनमें सभी में जो डाइवर्सिटी है इनको कंपेयर करेंगे। तो ये हो गई बीटा डाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर दीज पर्टिकुलर हैबिटेट्स। उसके बाद जो ब्रॉडर टर्म है इट इज द गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये एक टोटल इतना बड़ा लैंडस्केप है, तो सपोज इसमें 35 हैबिटेट्स हैं, तो सभी में कितनी डाइवर्सिटी है, सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी इन होल लैंडस्केप इज कॉल्ड एज अ गामा डाइवर्सिटी। जो गामा डाइवर्सिटी है इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा डाइवर्सिटी प्लस बीटा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू द गामा डाइवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिटी इंडेक्स। सो डाइवर्सिटी इंडेक्स इज मैथमेटिकल मेजर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर हैबिटेट। अब इसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं। सबसे पहला है यहाँ पे सिम्पसन इंडेक्स, और इसको सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स भी बोला जाता है। इसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे मेजर करता है स्पीशीज डोमिनेंस। स्पीशीज डोमिनेंस कैसे, सपोज यहाँ पे ये जो इतना सैंपल है ये एक कम्युनिटी है, इसमें यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट्स हैं और इतनी ज्यादा इनमें स्पीशीज हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया कि रैंडमली ये जो एरिया है इसमें से 2 इंडिविजुअल्स को पिक किया, तो यहाँ पे जो शैनन इंडेक्स है ये हमें ये बताएगा कि जो 2 इंडिविजुअल्स हैं क्या ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू समेशन पी आई स्क्वेयर। पी आई स्क्वेयर जो है अगर इसको हम वैसे लिखें तो ये n बाय एन स्क्वेयर आएगा। अब n यहाँ पे स्मॉल n का मतलब है कि जो एक सिंगल स्पीशीज है उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ए स्पीशीज की बात करें तो इसका n होगा 25, क्योंकि इसमें 25 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अब जो दूसरा n है लार्ज n, इसका मतलब है कि इस पूरी कम्युनिटी में
कितने टोटल इंडिविजुअल हैं जो हर एक स्पीशीज में है। तो अगर हम इनका सम करें तो ये यहाँ पे n की वैल्यू आएगी, जो भी समथिंग यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम इससे सिम्पसन इंडेक्स या फिर सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो वैल्यू है इसकी, ये 0 to 1 इनके बीच में लाई करती है। अगर तो वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इस एरिया में, हैबिटेट में। अगर यहाँ पे नंबर 1 है, मींस जो डाइवर्सिटी है, जो सिम्पसन इंडेक्स है, ये 1 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं है। अब दूसरा है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये डिफरेंट है, यहाँ पे सिम्पसन इंडेक्स है और सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो इसमें 1 माइनस डी जो हमने यहाँ पे सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, उससे 1 माइनस कर देना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे 0 वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, हर एक जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाए करेगी, जो भी आंसर आएगा। मीन्स अगर तो आंसर 0 आ रहा है मीन्स 0 डाइवर्सिटी, कोई डाइवर्सिटी नहीं है इसमें, इस सैंपल में। अगर 1 आ रहा है तो मीन्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी है, ये क्या बताता है कि रैंडमली अगर हम इस कम्युनिटी से 2 इंडिविजुअल्स को पिक करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 इंडिविजुअल्स जो है वो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। इसमें था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 इंडिविजुअल सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और इसमें है क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 2 इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। अब आगे है शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसको एच डैश के साथ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैलकुलेट, इस फॉर्मूला के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, मींस दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला है एच डैश इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 एस। एस का मतलब है कि यहाँ पे टोटल कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। उसके आगे है माइनस पी आई। पी आई का हमें पता है कि एन ओवर लार्ज एन, इससे पी आई कैलकुलेट हो जाएगा। और जो पी आई कैलकुलेट होगा मल्टीप्लाई बाय लॉग एन पी आई, उसके साथ जो यहाँ पे सपोज पी आई की वैल्यू आई अगर 0.12 आई है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब जो 0.12 है इसका वो हम log n 0.10, तो ये इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। उसके बाद अगर अब इसकी भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाया करती है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो मीन्स कोई डाइवर्सिटी नहीं है, अगर 1 आ रही है तो मीन्स बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है जो हैबिटेट है इसमें। अब दूसरा लास्ट है पाइलस इवननेस इंडेक्स। इसको हम जे डैश के साथ डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें है रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, जो रेशो ऑफ ऑब्जर्व डाइवर्सिटी, जो हमने डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की है और कितनी मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो सकती है इस हैबिटेट में, इस इन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं यहाँ पे पाइलस इवननेस इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करते हैं जे स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश। एच डैश इसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो एच डैश की जो भी वैल्यू आएगी और मैक्सिमम कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है वो एच मैक्स के साथ हम लेते हैं। अब वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में ही होगी। अगर 0 है तो मीन्स यहाँ पे लेस इवननेस है, स्पीशीज में इवननेस बहुत कम है। अगर 1 है तो मीन्स स्पीशीज में इवननेस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होगी तो 1 के आसपास वैल्यू आएगी, जब इवननेस यहाँ पे कम होगी तो 0 के आसपास वैल्यू आएगी। So this is all about this species diversity. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.